हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अली यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग यूज़ ऑफ कैन का यूज़ पढ़ेंगे कि कैन का यूज़ हम लोग, और नॉर्मली कैन का यूज़ तो प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट का मतलब अभी हम डिक्लेयर कर देंगे। तो कैसे हम यूज़ करते हैं, कितने हम लोग कितने प्रकार से कैन का यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम अक्सर इसी में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमारा थोड़ा मिस्टेक भी होता है। लेकिन आज पूरी वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे लिखा है कि कैन का प्रयोग निम्नलिखित अर्थ में होता है टू एक्सप्रेस सेज एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। विच में बी, जैसे फिजिकल, मेंटल, सर्कमसेंशियल यानी शारीरिक, मानसिक और योग्यता दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये तो आप समझ गए। जैसे कह सकते हैं कि आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन फेस एनी सिचुएशन, ही कैन फेस एनी सिचुएशन। ठीक है, तो अब जरा हम इसको थोड़ा और अलग से हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जरा, यहाँ पे लिखा है ना आई कैन डू दिस वर्क, मतलब कि आई कैन डू दिस वर्क, इसका मतलब कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता पर हो गया। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरा क्या हो सकता है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ही कैन फेस एनी सिचुएशन, मैं कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति को मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नोट करके हम जरा इसको और किस तरीके से हम बनाते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। देखिए, कैन का प्रेजेंट टेंस में अर्थात इज एम आर प्लस एबल टू के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कह दें कि शी कैन पास द एग्जामिनेशन, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, शी इज एम आर लगा के बनाना होगा, तो लिखेंगे शी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन ना। अगर कैन लगा है प्रेजेंट में, कैन का तो यूज नॉर्मली प्रेजेंट में होता है, तो कैन लगा है तो हम इसको प्रेजेंट में दूसरे तरीके से भी यूज करते हैं। भाई प्रेजेंट का मतलब होता है इज एम आर होता है, तो शी इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, दोनों का मतलब एक ही है कि वह एग्जाम पास कर सकती है या उसके में क्षमता है, कोई एग्जाम पास कर सकती है। यहाँ पे देख लीजिए, आई कैन डू दिस वर्क, अगर हम इसको अंग्रेजी बनाना चाहें तो हम मान लीजिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। यहां पे देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आपको रूल क्लियर हुआ कि मतलब हम इसको इस तरीके से भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब चलते हैं, यानी इसका रूल नंबर 2 स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप देख सकते हैं कि रूल नंबर 2 में हम कैसे यूज करते हैं। रूल नंबर 2 में देखते हैं कि यहाँ पे कैन का यूज फ्यूचर टेंस में भी हम करते हैं, मतलब शैल या विल के बाद बी लगाएंगे और एबल टू का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं आई कैन डू इट टुमारो, मैं यह काम कल करूँगा, तो इसके लिए हम एक तरीका और है कि लिखेंगे आई के साथ शैल लगाते हैं, आई शैल बी एबल टू डू इट टुमारो। क्या हो जाएगा, टुमारो। ठीक है ना, यानी हम एबल टू, शैल बी और एबल टू का यूज करके भी हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे है ही कैन गेट अ जॉब नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल जॉब कर सकता हूँ, यानी नौकरी पा सकता हूँ या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे ही विल बी एबल टू गेट अ जॉब नेक्स्ट ईयर। ठीक, हम इसे एक तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एक रूल हम लोग क्लियर करेंगे, कोई भी रूल छूटेगा नहीं। ठीक है, अब रूल नंबर 3 में हम आते हैं। कहता है कि कैन का प्रयोग नो हाउ टू के अर्थ में किया जाता है। जिसे हम ये कह दें कि ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, यानी वह कंप्यूटर चला सकता है, या हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं ना कि वह कंप्यूटर चलाना जानता है, ये भी हम कर सकते हैं। तो अब हम इसको, अगर हम ये वाला जो है नो टू
नो हाउ टू के एवज में अगर यूज करते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ही। प्रेजेंट में करना है तो KNOW नोज हो जाएगा, क्योंकि ही के साथ वो हम एस लगाते हैं। हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। इसका मतलब है ना कि वह कंप्यूटर चलाना जानता है। इसको हम कह सकते हैं कि इसको इन्फिनिटी में भी हम बना सकते हैं, एक मतलब नो हाउ टू की सेंस में, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। दोनों सेंटेंस सही है। मतलब जैसे यहाँ पे कहा गया ना, कैन का प्रयोग नो हाउ टू मतलब जानने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कैन गाइड द स्टूडेंट, आई कैन गाइड द स्टूडेंट मतलब मैं इस छात्रों को गाइड कर सकता हूँ। गाइड का मतलब कि रास्ता में बता सकता हूँ, या मैं टीच कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। अगर हम इसको ये बोले कि मैं छात्रों को पढ़ाना जानता हूँ, तो हम लिखेंगे आई के साथ नो लगेंगे। नो क्यों लगे रहेगा, कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। आई नो हाउ टू गाइड द स्टूडेंट। कहते हैं ना कि मैं पढ़ाना जानता हूं, मैं किसी को भी पढ़ा सकता हूं, ऐसा हम सेंटेंस बोलते हैं। तो यानी कि हम जब कोई चीज़ अपने जानने के पक्ष में करते हैं तो कैन का भी यूज़ कर सकते हैं और हाउ टू नो का भी यूज, यानी नो हाउ टू का यूज़ हम कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला देखते हैं रूल नंबर, यानी चौथा है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जहाँ पे संभावना हो और होने के सेंस में होता है। वो कैसे होता है, देखिए संभावना बताने के लिए होता है, जैसे दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, यह न्यूज़ सत्य हो सकती है, सत्य भी हो सकती है और ना भी हो सकती है, यानी कैन नॉट के भी सेंस में यूज हो जाता है। यानी ये संभावना है ना कि यह न्यूज़ यानी दिस न्यूज़, यह न्यूज़ कैन बी ट्रू, यह समाचार सही हो सकता है, यही ना होगा, संभावना का मतलब यही होता है। मैन कैन मेक मिस्टेक्स, आदमी से भी गलती कराई जा सकती है, यानी ना भी कराई जा सकती है और कराई जा सकती है भाई, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है कि ही कैन बी और डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है, यानी हम पॉसिबिलिटी में तो ना भी कर सकते हो, डॉक्टर नहीं भी हो सकता है, तो ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। यानी होने के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। पांचवा रूल ये कह रहा है कि टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी अनुमति या आज्ञा के लिए होता है। जैसे हम कह सकते हैं यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ रुक सकते हैं। कैन आई यूज़ योर पेन, मैं आपकी पेन को इस्तेमाल कर सकता हूँ या ले सकता हूँ। यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो परमिशन और आज्ञा होता है इक्वल के लिए होता है, न कि आपसे बड़ों के लिए तो मे का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं कि मे आई कम इन सर, मे आई यूज़ योर पेन, मे आई टेक योर पेन, ठीक है। तो हम जब भी अगर कोई भी एक कॉमन सेंस, यानी जब हम अपने से बड़े को यूज़ करते हैं वो मे का यूज़ करते हैं। तो मे का यूज हम अगले टर्म में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पर यहाँ पे कैन का जो यूज होता है, हम जैसे अपने सिमिलर हो या अपने से छोटे हों तो वहाँ पे हम इसका कैन का यूज़ मतलब अनुमति या आज्ञा के लिए ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ रुक सकते हैं, आप यहाँ रुक सकते हैं मतलब आपके कोई सिमिलर होगा, सिमिलर मतलब आपके बराबरी का होगा, तो उसे आप अलाउ कर रहे हैं। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो, ठीक है। इस सेंस में हम करते हैं। लेकिन इसको हम अगर दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं तो हम लिखेंगे यू अलाउड, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, यू अलाउ, क्या हो जाएगा, अलाउ यू टू स्टे हियर, स्टे हियर। अगर इसको हम प्रेजेंट में यूज करें, यू अलाउ मतलब मैंने आपको अनुमति दे दिया, मतलब यू अलाउ, इससे मैं आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू अलाउ टू स्टे हियर ना, यू अलाउ टू स्टे हियर, यानी आपको अलाउ दिया गया कि आप रुक सकते हैं। अगर यहाँ पे हो जाएगा कैन आई यूज़ योर पेन, इसको अगर हमको बनाना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे आर लगा सकते हैं, यहाँ पे आर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि एम, ठीक है, एम आई अलाउ, ठीक है, एम आई अलाउ यूज़ योर पेन, ठीक है।
यानी मैं आप ये अलाउ है कि मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। इसको देखिए दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं, यू कैन स्टे हियर, तो आई अलाउ यू टू स्टे हियर। मैंने आपको अलाउ कर दिया या मैं को आपको अनुमति दे दिया कि आप यहाँ रुक सकते हो। कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि एम आई परमिटेड टू यूज़ योर पेन, मैंने आपसे परमिट ले लिया है पेन को यूज़ करने के लिए। अगला है यू कैन गो नाउ, तो यू आर परमिटेड टू गो नाउ, आपको परमिशन दिया गया है कि आप जा सकते हैं। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। हम लोग कैन का यूज़ जो है ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख, कैन आई ब्रिंग यू अ चेयर टू सीट इन, क्या मैं आपके लिए चेयर ला सकता हूँ बैठने के लिए। या होता है कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, क्या मैं आपका बैग उठा लूँ। जैसे कभी आप रास्ते में चलते रहते हैं तो कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है कि कोई आपके साथ है भारी भरकम बैग लेकर चलता है, तो उससे अगर रिक्वेस्ट करना चाहें या उसका हेल्प करना चाहें तो लिखेंगे कैन आई कैरी योर बैग, कैन आई कैरी योर बैग, ठीक है। तो क्या मैं बैग उठा सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट लाइक आपका कैन का यूज़ कंप्लीट हो गया। तो अब हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे, यानी कुड का यूज़ लेकर आएंगे, तो वो भी देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।